सादात मास्टर साहब, मंच में बैठे हुए मालेगांव शहर की मेयर नसरीन मैडम साहबा, कोडी मेयर शानहिल मैडम साहबा और कारपोरेशन इस शहर के चेयरमैन एजाज बेग साहब, रफीक भुरिया साहब, इस वार्ड के नगर सेवक अमीन कलेजी, बाबू भाई हमारे इफ्तिकार भाई राशन वाले, इस प्रोग्राम जो कब्रस्तान सिया कब्रस्तान के तमाम जिम्मेदारों ने जो लिया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इस इज्जत से आप लोगों ने नवाजा। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब इस इलाके से वार्ड नंबर 20 से महापुर मैडम इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो इस कब्रस्तान के जिम्मेदारान और खास तौर से आरिफ हुसैन पापा साहब और हमारे अतीक बेग साहब बहुत कोशिश की और हम लोगों ने वादा भी किए थे तो इंशाल्लाह अगर इस वार्ड से अगर चुनते आते हमारा पूरा पैनल, यही कब्रस्तान के नहीं शहर के अलग अलग कब्रस्तानों को हमारा मंसूबा था कि अलग अलग कब्रस्तानों को हर तरीके से उनको बजट दिया जाए। जैसे इस कब्रस्तान को हम लोगों ने 1 करोड़ रुपये दिया, इसी के साथ साथ आयशा नगर कब्रस्तान को भी 1 करोड़ रुपये दिया और वार्ड नंबर 4 में सर्वे नंबर 107 में वहां पे भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपये उस कब्रस्तान की तामीर को दिया गया। वार्ड नंबर 4 में जो दरेगाह है गट नंबर 117 वहां भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपया वहां भी बजट दिया है और जो छोटा कब्रस्तान वहां भी 50 लाख रुपया दिया गया। और ऐसे बताते चलो अभी बुध के रोज जुमेरात के रोज जो बड़े कब्रस्तान के जिम्मेदारान नहीं जा पाए, लेकिन इंशाल्लाह वहां भी कल मेरा दौरा है और वो जो काम सुझाएंगे इंशाल्लाह हम वो काम भी इंशाल्लाह अगर वो 1 करोड़ खर्च हो रहा है 2 करोड़ खर्च हो रहा है, महापुर मैडम साहबा, डिप्टी महापुर साहबा, स्टैंडिंग चेयरमैन साहब और मुस्तकीम भाई जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, इनके नक्श कदम पे चलते हुए हम इंशाल्लाह बड़े कब्रस्तान के अंदर जो भी बजट लगेगा हम इंशाल्लाह देने के लिए तैयार है। और जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की जो सोच है और जो शहर के अंदर उन्होंने कामकाज की जो तामीर तरक्की की तरफ जो शहर को लेके जा रहे हैं और हम लोगों को भी लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह काम काज तो हम कर ही रहे। और मैं जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छा बजट तैयार किया। और इसी के साथ साथ अब जितनी मालेगांव शहर की ईदगाहें हैं, आपको मैं बता दूं जितनी भी ईदगाहें हैं, हम लोगों ने जब ईद की नमाज और बकरीद की नमाज जब दौरा था हम लोगों ने वादा किया था कि यार ना आप रेती डालते हुए हर ईदगाह को चटाई दे देने का, तो हम लोगों ने उसका भी हेड पकड़ा है, जाबिर भाई उसका भी हेड पकड़ा है, इंशाल्लाह उसका भी टेंडर निकालने वाला है और तमाम ईदगाहों के ऊपर हम चढ़ाई दे देने वाले हैं। तो ईदगाह के जो जिम्मेदार रहेंगे उनके हाथों में देंगे। और अभी महासभा भी आपने देखी, जो अभी महासभा हुई जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की तजवीज थी, हम लोगों को बताया था जितनी भी मस्जिद हो, मदरसा है, कब्रस्तान हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो और जैसी ऐसी धार्मिक जगह है जहाँ पे सीसी कैमरे लगाना, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की सोच थी और इसी तरीके में हम चल के इंशाल्लाह पूरे शहर की जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदारिस है, जितने भी कब्रस्तान है, जितने भी मंदिर है, जितने भी गुरुद्वारा है, जो चर्च है, सब तरफ हम सीसी कैमरे लगाने वाले और वो पुलिस के हवाले हम लोग कर देने वाले। और शहर के कामकाज आपने देखा, इससे पहले 127 करोड़ रुपए का कामकाज निकला, वो भी जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की कोशिशों से निकला और कुछ ही दिन में इंशाल्लाह सब शहर के कामकाज शुरू होने वाले। और सवाल रहा महापुर मैडम साहबा के वार्ड के अंदर, आप अभी देखेंगे जो मुकुंदवाड़ी का जो जगह खाली पड़ी है, इंशाल्लाह 8 से 15 दिन में वहां पे भी इफ्तिदा होगा और 3.5 करोड़ रुपए वहां के लिए बजट पकड़ा गया है। वहां पे
जॉगिंग ट्रैक होगा, गार्डन होगा, और औरतों के लिए इस्तेमाल के लिए जगह रहेगी जिसको एटोटेरियम हॉल बोलते हैं। एक एटोटेरियम बेहतरीन तरीके पे हम बनाने की चीज सोच रहे हैं, वहां पे 3.5 करोड़ रुपए का बजट है। इसी तरह का जो सिद्दीक अकबर हॉल गांधीनगर चौक के अंदर है, वहां भी 2 करोड़ रुपए हम लोगों ने बजट पकड़ा हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे खालिद बिन वलीद हॉल, वहां भी लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ रुपये वहां पे भी हम लोगों ने पकड़ा है। लाल मस्जिद के पीछे अगर आप जाएंगे, वहां भी हम लोगों ने 50 लाख रुपए का एस्टिमेट हम लोगों ने अभी इंशाल्लाह वो सब तैयारी चालू है। लेकिन जो काम मैंने महापौर मैडम साहबा के जो वार्ड में बताया, इंशाल्लाह ये जितने बड़े काम बताया, ये 8 से 15 दिन या महीने भर के अंदर काम शुरू हो जाए। और रोडों की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह रफीक पहलवान साहब का भी बजट अच्छा खासा है, आमीन मेंबर साहब, बाबू मेंबर साहब, मैडम साहबा का और अलग से। लेकिन खुसूसी मैडम साहब जो महापौर मैडम साहबा, उनके अलग 5 करोड़ रुपए फंड है, जो वो सिर्फ वार्ड नंबर 20 के लिए, और ये 4 नगर सेवक जो है इनके 4 करोड़। अगर देखे जाए तो 25 करोड़ रुपए का फंड आपके सिर्फ 20 नंबर वार्ड के अंदर, तो समझ लो 25 करोड़ रुपए के लगभग है, जो मैंने आपको सब काम गया। और ऐसे नहीं, इसी तरीके से पूरे शहरों के अंदर, हर इलाकों के अंदर आप देखेंगे, कारपोरेशन में आइए, बजट वही देखिए कितना कामकाज है। बड़ी महापौर मैडम साहबा के वार्ड के अंदर ही बहुत कामकाज है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से चुन के जो लोगों ने उम्मीदों से उनको वोट दिया, उनसे कहीं ज्यादा, उनकी उम्मीदों से ज्यादा महापौर डिप्टी महापौर मैडम साहबा उनके वार्ड के अंदर काम करके देंगे। और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में आप शहर के लोगों को पूरे शहर के अंदर काम दिखता है। अभी जो चिल्ला रहे चिल्लाने दो, हमारे आमदार साहब भी बहुत चिल्ला रहे हैं, 2 साल हो गए चुन के आने का, एक भी रोड का इफ्तिदा नहीं है। जितने भी रोड का इफ्तिदा करे ना, ये महानगर पालिका म्युनिसिपल कारपोरेशन के काम पे इफ्तिदा कर रहे हैं। वो बोलते थे ना, बोले दूसरे बच्चा खूबसूरत है तो बोले हाथ रख के बोलते, बोले मेरा बेटा, अब वो काम कर रहे। उनको बताना कि तुम्हारे फंड का काम है क्या। मैं बोलूंगा व्हाट्सएप के ऊपर लिख के पूछो, क्या मुफ्ती साहब ये जाहिर करो ये तुम्हारे फंड का काम है या कारपोरेशन का काम है। उनसे सवाल करो किसके काम पे उठ रहा है। अभी भी जा रहे, अभी मेरे ख्याल से अब्दुल्ला नगर में अपना कल्लू स्टेडियम के बाजू में अभी भी आप जाके देखेंगे असरबाद अभी इफ्तिदा करने आ रहे। मैं बोलूंगा मीडिया वालों से पूछना, उनसे सवाल करना कि मुफ्ती साहब ये काम किसका, तो इसको उद्घाटन करने का अधिकार किसका, किसका अधिकार है? महापुर का अधिकार है। वो भले वार्ड उनके मेंबर का, लेकिन हमारा भी एक मेंबर वहां पे है, बबलू कुरैशी साहब। लेकिन वो जा रहे हर काम पे, जो म्युनिसिपल कारपोरेशन का काम भी रहा है तो फोटो खिंचा रहे, लेकिन ये नहीं बोल रहे म्युनिसिपल कारपोरेशन का काम है, महापुर का काम है ना, इफ्तिदा करने का डिप्टी महापुर का, ये नहीं बोल रहे। अभी तुमने इससे पहले वीडियो देखेंगे है ना, ईदगाह के सामने लोटरी क्लब के बाजू में विठल कर रहे, कहा बोले तो कैंप में, किसका काम, तो बोले कारपोरेशन का। तो तुम्हारा क्या काम वहां जाने का? ना वो मिठा बड़े मेंबर है, ना कुछ है, ना वो वार्ड का है, ना वो वार्ड में रहता है, वहां जाके इब्तिदा करे। अरे हमारे काम में करो मुफ्ती साहब, तुमको चुन तुम्हारी अपनी में काम करो, तुम्हारे बजट से काम करो, शहर के अंदर तुम्हारे बजट से, दूसरों का बजट क्या, तुम क्या करो शहर को ये बताओ। और तुम्हारे लोगों को बोलो कि हमारे मुफ्ती साहब का काम है, ऐसा खड़े रह के बताओ ये चालू हो रहा था, हमारे मुफ्ती साहब पे टिकट मारो, हम भी तुमको पहले खिलाएंगे, हमारे जो ओरिजिनल लड्डू हरे खिलाएंगे, ओरिजिनल लागत तुम्हारे काम पे। अरे शहर में तुमको कामकाज करने का तो चुन के दिया, कामकाज करो। मुफ्ती साहब इधर उधर मत घूमो शहर के अंदर, शहर तुमसे उम्मीद लगा के बैठी तो मुफ्ती साहब क्या करने वाले हैं? अरे एक 10 बाय 10 का कमरा बना के बताया उन्होंने शहर के अंदर। जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने जैसे उर्दू घर बनाया, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने जैसे नीट सेंटर बनाया, जैसे ब्रिज बनाया, अगर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने ऐसा कोई शहर को काम करके दो कि शहर तुम्हारे इंतकाल होने के बाद भी कयामत तक तुमको याद रखे। ये रोड गटर तो हमारा बाबू मेंबर है ना, नगर सेवक नहीं जितना जब से बराबर भी चला, ये रोड गटर तो आमदार का काम नहीं है। रोड गटर बनाने का बड़े बड़े काम करके देने का है। एमएलए साहब का काम बड़े बड़े काम, तामीरी काम का शहर के लोग बोले कि नहीं हुआ आमदार तो उसने ये काम किया। जैसे लोग याद करते हैं न्याज अहमद साहब ने क्या काम करा, लोग उनकी तारीफ करते दुनिया से जाने के बाद भी। शेख रशीद साहब के जाने के बाद भी शहर के लोग तारीफ करते तो शेख रशीद साहब ने क्या काम काज किया।
अरे शेख आसिफ साहब हटने के बाद भी लोग बोलते नहीं शेख आसिफ साहब ने उर्दू घर बनाया, नहीं शेख आसिफ साहब ने ब्रिज बनाया, नहीं शेख आसिफ साहब ने नीट सेंटर बनाया। अरे तुम्हारा काम बता दो 12 साल का तुम्हारा काम बता दो। अरे कम से कम हमारे शहर की आवाम के लिए, हमारे शहर के आवाम को जितना आपको सोच समझ के वोट दी वो हिसाब से शहर को काम दे दो, तो शहर भी तुम वो गधा तो मुफ्ती साहब काम नहीं है, आमदार का काम बड़ी बड़ी इमारत बनाने का, तालीमी लोगों को सहूलत देने का। मेरे को तो हैरत लगती है शेख आसिफ साहब ने वो उर्दू घर बनाया और उसके अंदर ही बैठ के प्रोग्राम करते, कितनी शर्म आती बताओ। अरे वही ज्यादा करते क्या बनाया वो शेख आसिफ ने, बहुत भारी कुर्सी बनाया बोले शेख आसिफ साहब ने, एक वोट दे दो। अरे मैंने उसको बोला बंदे को बोला था तुमने बना देना था। तो कल्लू स्टेडियम वही उर्दू घर के सामने कल्लू स्टेडियम के पास कितनी मरतबा इफ्तिताह करे, शहर के लोग ने देखे ना कितने करे वो काम बता एक ईंट भी रखे गई क्या वहां, रखे गई एक भी। अरे काम करके दो मुफ्ती साहब, काम करके दो, हमारे कामों पे जाकर उद्घाटन मत करो। महापुर मैडम साहबा का और डिप्टी महापुर साहबा का काम है वो सब इफ्तिताह करने का। चलो हमने भी सोचे तुमको खुशी मिली तो भाई ले लो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो खुशी बांटने ले लोगे, हम तो खुशी बांटने ले लोगे। चलो भैया और आ जाओ, हम तुमको बुला लेंगे, जान दो। मैं तो बोलूंगा कब्रस्तान के लोग मुफ्ती साहब को बुला लेंगे, कम से कम उनको शर्म तो आनो ना, शर्म तो आनो ना, अगर काम जिसका इफ्तिताह कौन कर रहा। बहरहाल मैं तमाम शहरियान से मैं गुजारिश करूंगा कि आपका जो भी मसले मसाइल कामकाज आपके शहर के आपके इलाके के जो भी कामकाज रहे, मेयर साहबा के पास और डिप्टी महापुर मैडम साहब पास, इजाज बेग साहब पास, हमारे पास, हम सब काम करना है। तो मेरी तमाम शहरियान से गुजारिश है क्या आपका जो भी मसले मसाइल रोड के गटर के और जो भी दीगर आपके पर्सनली मसले अगर हमारे तक आइए, इंशाल्लाह आपके काम हम करके देंगे। इतने बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात अगर किसी खराब जगह तो अल्लाह का माफ करें।